मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस रवां साल का हाई प्रोफाइल केस बन गया। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर खलबली मच गई। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुलजिमान ने क्या किया, बताया। कराची पुलिस चीफ वज़ीर आला हाउस तलब, कराची के तमाम मुतल्लिक़ अफसरों को भी बुला लिया गया। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने बड़े राज और नाम उगले थे। मुमकिन तौर पर बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त भी मांगी जाएगी। सिंध हुकूमत ने अगर इजाज़त दी तो बड़े नामों की गिरफ्तारी हो पाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के सामने पेश होंगे। केस की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुलजिम अरम खान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अदालत से इस्तदा की कि उसे पुलिस की तहवील में ना दिया जाए। पुलिस वाले अजियत देते हैं, 10 दिन से वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। जज ने कहा यह मुमकिन ही नहीं, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े ना होते। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लड़की जोमा को भी ट्रेस कर लिया है, अब लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। DIG मुक़द्दस हैदर की सरबराही में JIT मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात करेगी। दूसरी तरफ पुलिस ने मुलजिम अरम खान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुलजिमान अरम खान के घर पर छापा मारा गया। अरम खान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम की फायरिंग से DSP एहसन जुल्फ़िकार और सिपाही मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुलजिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, मगर वो वक्फे वक्फे से फायरिंग करता रहा। मुलजिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी और MQM एक बार फिर आमने सामने। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। कराची के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता है। 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दी गई। KMC मुलाजिमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC मुलाजिमीन के वाजिबात की अदायगी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी इदारों के मुलाजिमीन से सौतेली मादे से सलूक क्यों किया जा रहा है। फारूक सत्तार ने कहा रिटायर्ड मुलाजिमीन तनहा नहीं है, MQM उनके साथ खड़ी है। ये वही फारूक साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि जब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। फिर एक हमारे साथ बैठे और हमने कहा कि जिन लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की वो सारे जेल में पड़े थे। तो फारूक सत्तार साहब में इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें। जिनको वरगलाने में फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी का हाथ था करेगा, तो अब जिसने कॉल दिया फिर उसके साथ वही शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमा को जवाब। कहा फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है, उनके इल्ज़ामात हकीकत से ज़्यादा सियासी हैं। फारूक सत्तार कह रहे हैं कि 80% वाजिबात सिंध हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जो गलत है। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार हैं, पेंशन समेत मालियाती अमूर उनके अपने दायरा कार में आते हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद से पहले उन्हें एदाद व शुमार और हक़ाइक़ का मुतालिया कर लेना चाहिए था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हॉल को ताले लगा दिए गए। रहनुमा को अंदर दाखिले से रोक दिया गया। अपोजिशन रहनुमा के जमा होने पर गेट खोला गया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो उनकी क्या राय थी और आज क्या है। यह इस मुल्क की बदनसीबी है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। शाहिद खान अब्बासी बोले मैं और बानी PTI एक पेज पर नहीं है। काम इमरान खान हमारे साथ कर रहा था, उस वक्त इनकी क्या राय थी, आज क्या राय। आज खुद हुक्मरान बैठे हैं, ये बदनसीबी है मुल्क की। अब इमरान खान और आप एक पेज पे आ गए हैं। मैं और इमरान खान एक पेज पे नहीं। रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच ताखीर का शिकार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहली जीत के मुंतज़िर। कौमी टीम और बंगाल टाइगर्स दोनों सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दोनों टीमें अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगी।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवाले की मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी आई थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात आयद नहीं थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, इसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, तो हॉल को ताले लगा दिए गए। रहनुमाओं को अंदर दाखिले से रोका गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं के जमा होने पर गेट खोला गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो उनकी क्या राय थी और आज क्या है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मैं और बानी PTI एक पेज पर नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस साल 2025 का हाई प्रोफाइल केस बन गया। अदालत ने मुल्ज़मान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर खलबली मच गई। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुल्ज़मान ने क्या क्या बताया। सूबे और शहर कायद के तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ, DIG, CIA और SSP SIU भी तलब कर लिए। जावेद आला मोडो और दीगर अफसरान मुतल्लिक़ हुकाम को पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना तौर पर बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त भी मांगी जाएगी। सिंध हुकूमत ने अगर इजाज़त दी तो बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर छापा मारा गया। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिम की फायरिंग से DSP S जुल्फ़िकार और सिपाही मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा। मुल्जिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत काबीना का पहला इजलास। दुनिया भर से अमीर तरीन अफराद को अमरीकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की फरोख्त शुरू करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, कंपनियां गोल्ड कार्ड के जरिए मुलाजमीन को माइल कर सकती हैं। मजीद बोले, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत अमेरिका नहीं यूरोप देगा। यकीन है यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गजा जंग बंदी पर आगे कैसे बढ़ना है, इसका फैसला इसराइल ने करना है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुसूसी मुलाकात करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कशीदगी पर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। यूरोपीय यूनियन के एल्युमिनियम और स्टील पर सदर ट्रंप पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुके हैं। सदर ट्रंप यूरोप पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया भी दे चुके हैं। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म 2 रियासती हल और तामीर नौ के बाद गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी के हामी हैं। अफगानिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मरने वाले अफराद की तादाद 39 हो गई। मगरबी सूबा फराह में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक। जनूबी कंधार में 9, सूबा हेलमंद में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी आई थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात आयद नहीं थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, इसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस के लिए
बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, तो हॉल को ताले लगा दिए गए। रहनुमाओं को अंदर दाखिले से रोका गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं के जमा होने पर गेट खोला गया। शाहिद खाका नवासी कहते हैं मौजूदा हुक्मरान जब ऑपोजिशन में थे तो उनकी क्या राय थी और आज क्या है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। शाहिद खाका नवासी बोले, मैं और बानी पीटीआई एक पेज पर नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस साल 2025 का हाई प्रोफाइल केस बन गया। अदालत ने मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर खलबली मच गई। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुल्ज़िमान ने क्या क्या बताया। सूबे और शहर कायद के तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ, DIG, CIA और SSP SIU भी तलब कर ली। जवेद आला मोडू और दीगर अफसरान मुतल्लिक़ हुकाम को पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना तौर पर बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त भी मांगी जाएगी। सिंध हुकूमत ने अगर इजाज़त दी तो बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर छापा मारा गया। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिम की फायरिंग से DSP S जुल्फ़िकार और सिपाही मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा।